अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जितने भी हम काम करते हैं पास्ट में वो सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी रूटीन रह चुकी थी, हम कहते हैं कि जितनी भी हम कोई अपनी मेमोरी बताते हैं, किसी के साथ डिस्कस करते हैं, मोर ओवर कोई भी अगर हम स्टोरी सुनाते हैं तो मोस्टली वो पास्ट इंडेफिनिट में ही चल रही होती है या फिर पास्ट टेंस में चल रही होती है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसी में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जितने भी टेंसेस हैं उनमें से पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और वो भी सिर्फ इसके पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इस लिहाज से अगर इसको याद किया जाए तो फिर ये काफ़ी आसान रहता है कि हमने कहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। उर्दू की पहचान कुछ इस तरह से है कि एंड पर आपको अलिफ छोटी या बड़ी या फिर था, थी, थे के अल्फाज नज़र आते हैं उर्दू में। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो इस आइडेंटिफिकेशन को अपने माइंड में रखना है। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो ये उसका फार्मूला है जो पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी जिनको कहते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो भी को काम कर रहा है उस फिक्रे में। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एडिशन होता है कि यहाँ पर आप देखें कि डिड यूज़ हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी डिड का इस्तेमाल हो तो फिर हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट यूज़ करते हैं, फिर हमने सेकंड यूज़ नहीं करनी। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी डिड आ जाता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ये एक सडन चेंज है, लेकिन बहरहाल इसको माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कीवर्ड जो कि हर टेंस में मैं समझाता हूँ कि कीवर्ड से मुराद है जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिस तरह WH वर्ड्स भी जिनको कहते हैं, व्हेन, वाई, हु, हुम, हुज। ये सारे वर्ड्स जो हैं सवाल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हम उर्दू की बात करें तो उसमें अगर ऐसे कोई अल्फाज आ जाए, क्यों, कब, कहा, कैसे, तो उनका तर्जमा पहले करना है। लेकिन अगर ज़रूरत हो, अगर वो वहाँ पर मौजूद हों तो। अदरवाइज़ आपने जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है उसमें आपने किसी भी टेंस का उसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाते हैं और उसके बाद आप उसका जो सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद वर्ब। जिस तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिड लगाएंगे सबसे पहले, अगर ये ना हो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि यहाँ पर जो था डिड का इस्तेमाल हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव करना हो तो फिर वैसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, डिड, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी वैसे ही है। ये भी मैं आपको हर टेंस में बताता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी बताऊँगा कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करना होता है तो उसका नॉट की जो पोजीशन होती है वो होती है सब्जेक्ट के बाद। अब इतना सही था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ समझेंगे। अब यहाँ देखें जी, पहला फिक्र है जो कि पॉजिटिव है, ये 4 पॉजिटिव लिख दिए हैं और जो 4 सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव हैं। ये सारे करने के बाद हम इनको फिर नेगेटिव करेंगे और हमारी इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब वो कहता है जी, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जी काम किसने किया, अमल किसने किया है, उन्होंने। तो उन्होंने की इंग्लिश होगी दे। ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। अब यहाँ काम क्या हुआ है, मशरे पर अमल करने को कहते हैं एक्ट करना। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसकी फिर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पर अमल किया हम यहाँ लिख देंगे upon। upon और on का जो डिफरेंस है वो हम और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
मींस के जो upon होता है वो ज़्यादा फॉर्मल होता है, जो ऑन है वो इनफॉर्मल है, अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। बहरहाल हम डिस्कस करेंगे। कहता है दे एक्टेड upon, हमारे मशवरे पर, आवर एडवाइस। अगर यहाँ पर लिखा था हमारे एक मशवरे पर, दो मशवरे पर, फिर आना था पीस ऑफ एडवाइस या टू पीसीज ऑफ एडवाइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। यहाँ से फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि उसने ये काम किया, मीन्स किया था, पास्ट में चला गया। इस तरह से हमने पहचान करते करते इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जिसने ऑपरेशन किया, जिसने वर्ब को कमिट किया है, डॉक्टर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द डॉक्टर। अब डॉक्टर ने किया क्या जी? ऑपरेट किया है। ऑपरेट के बाद जो इसके साथ लगती है प्रपोजिशन, वो upon लाजमी लिखते हैं आप। द डॉक्टर ऑपरेट की। सेकंड फॉर्म ऑपरेटेड upon, किसका उसने इलाज किया है? द पेशेंट। वेरी सिंपल, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें। लोगों ने चोर पकड़ा। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये काम भी पास्ट में हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वो है पीपल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने इसमें देखना है जी वर्ब कौन सी यूज़ होगी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और यहाँ पर क्या वर्ब है? पकड़ा मीन्स कैच। कैच की सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास कॉट। अब किसको उन्होंने पकड़ा है जी? चोर को। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। पीपल कॉट द थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि ये भी पॉजिटिव है और कहता है वो कल मेरे पास आया था। अब हमने देखना है, ये तो बहुत सिंपल हो जाता है जब एंड पर था थी लिखा हो, तो मसला ही ख़त्म हो जाता है कि ये ना रहा था आ रहा है, ना रही थी आ रहा है। इसी तरह ना चुका था चुकी थी आ रहा है, वो पास परफेक्ट में चला जाता है। तो यह हमें पता चल गया कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जो सब्जेक्ट है वो है, चूँकि वो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ही। अब उसने काम क्या किया था कि आया था, आने की इंग्लिश का मैं सेकंड फॉर्म लगा देंगे केम। अब डायरेक्शन के लिए मेरे पास आया था, इसके बाद लग जाएगा जी टू। किसके पास आया था? कहता है मेरे पास। फर्स्ट पर्सन की हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, ही केम टू मी। कल आया था मीन्स गुजरा हुआ कल, यस्टरडे। अब अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव करना है तो उसके आपने डिड नॉट का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर जो फर्स्ट फॉर्म है, ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। पहले अब हम करेंगे ये सवालिया फ़िक्रे, उसके बाद हम इसमें से चेंजिंग करेंगे। अब पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है दरवाज़ा किसने खटखटाया। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया किसने। किसका मतलब है? हु। अब मैंने ये जानबूझ के मैं ये कौन वाले यानी हु वाला सेंटेंस ज़रूर एक रखता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन साथ साथ दूर रहे। हु जो वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब भी इस तरह से आ जाए तो आपने जो है वो चले जाना है इस फार्मूले पर। जो ये पहला लिखा हुआ है आपके पास, पॉजिटिव सेंटेंस पे चले जाते हैं उस टेंस के। जैसा यहाँ पर देखिए, वो कहता है किसने दरवाज़ा खटखटाया, हु। अब यही हमारे पास सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस पे चले जाएंगे। हु नॉक्ड एट द डोर। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डोर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि हमने अजायब घर देखा था। अब ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है हम। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड मौजूद है। तो हम जो डायरेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे यहाँ पर डिड।
अब सब्जेक्ट हम है, वो आ गया बाद में। काम क्या किया, देखा था, सी। अब चूंकि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, डिड वी सी द म्यूजियम। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने ख़त क्यों लिखा था। अब यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन वर्ड मौजूद है, क्यों का तर्जुमा सबसे पहले करेंगे, मीन्स के वाई। अब उसके बाद आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, उस, यानी कि ही। वाई डिड ही। अब डिड लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, किसकी, लिखने की, राइट। वाई डिड ही राइट द लेटर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने खबर नशर की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मौजूद नहीं है, हम डायरेक्टली आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। डिड, इसके बाद सब्जेक्ट उसने, ही, काम क्या किया, नशर करना, ब्रॉडकास्ट करना। अब ब्रॉडकास्ट की भी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये डिड का इस्तेमाल हो गया, और किसको उसने नशर किया, वो आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये था जी, काफ़ी सिंपल थे ये, बहुत इजी है करने के लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अब हम देखते हैं कि इसी को अगर हम नेगेटिव कर देते हैं, कि अगर यहाँ पर लिखा हो कि उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल ना किया, तो इसको किया जी हमने इरेज, और यहाँ लिख दिया नहीं। अब इसको किस तरह करेंगे जी, डिड लगा देंगे, ये सेकंड फार्मूला हम जो यहाँ पर लिखा है नेगेटिव सेंटेंस का, दे डिड नॉट। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई एक्ट की, upon our advice। ये भी नेगेटिव कर लेते हैं कि डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन ना किया, द डॉक्टर डिड नॉट ऑपरेट upon द पेशेंट। लोगों ने चोर ना पकड़ा। अब यहाँ पर फिर हम इसे कर लेंगे रेज, सब्जेक्ट वैसे ही रहने देंगे, पीपल डिड नॉट कैच द थीफ। लास्ट सेंटेंस को भी साथ हम नेगेटिव कर लेंगे, वो कल मेरे पास नहीं आया था। He did not come to me, और यहाँ हमने लिख दिया yesterday। अब अगर इसको नेगेटिव करें, दरवाज़ा किसने खटखटाया है, अब ये सारा इरेज करना पड़ेगा कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी, अगर इसको नेगेटिव कर दें, किसने ना खटखटाया, हु डिड नॉट नॉक एट द डोर। अब ये भी अगर नेगेटिव कर ले, क्या हमने अजायब घर नहीं देखा था, तो यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हु की वजह से हमें इस फार्मूले को फॉलो करना पड़ा था। अब हमने इसको किया है नेगेटिव वाले को, लेकिन अब यहाँ पर ये चूँकि हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को, अब ये रेज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं नहीं, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। डिड वी नॉट सी द म्यूज़ियम, क्या उसने ख़त क्यों ना लिखा, वाई डिड ही, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लग गया। फिर लास्ट में भी इसी तरह है, क्या उसने खबर नशर ना की थी, डिड और ही सब्जेक्ट है, ही के बाद नॉट लग गया। इस तरह से जी हमने ये सारा टेंस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना जी। अल्लाह हाफिज़।